हम पीछे के वीडियो में अंकों के नंबर से हम यंत्र बनाने के लिए प्रोग्राम दिए थे और यंत्र को कितने अंक का यंत्र से क्या लाभ होता है, कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में हमने बताया था। आज मेरे विचार में आया कि ये यंत्र से कैसे क्या होता है, किस तरह से होता है, तो हमारे विचार में आ रहा है कि मंत्र भगवान के गुणों का अनुवाद ही जो है सब कुछ है। जैसे चारों वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 52 उपनिषद है। इन सभी में केवल भगवान के गुणों का, भगवान के चरित्र का ही वर्णन है और उसी को हम शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, या जो भी कहते हैं कि भगवान के शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है। ये भगवान के चरित्र का वर्णन, भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान के पराक्रम का वर्णन ये किया गया है। ठीक जब मंत्र शास्त्र को और जंत्र शास्त्र को मैंने देखा तो उसमें भी यही बात आती है कि भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के गुण, भगवान के कर्मों के, भगवान के किए हुए कृत्यों का वर्णन और सब कुछ लिखा हुआ है। एक यंत्र में लिखा था कि भगवान, वो यंत्र इस काम में आता है कि किसी को धन की कमी है तो उस यंत्र को अपने पास रखेगा तो धन मिलेगा। तो उसमें लिखा था, ये प्रभु आप बहुत बड़े कोषागार हैं, कोष वाले हैं, आप अपने कोष से हमको खर्चा के लिए धन दीजिए। हमने देखा तो कहा कि अरे भाई इसका क्या मतलब है। तो अब उस पर हमने विचार जब करने लगा तो हमको ये मिला कि भगवान के गुणों का वर्णन ही यंत्रों में भी किया गया है। वो उसको कैसे बना गया है, तो उसको अंकों के माध्यम से बना गया है और जल्दी से जल्दी शीघ्रता से शीघ्र काम को करने के लिए अंकों से जोड़ दिया जाता है। तो मंत्र और यंत्र जब बन जाता है, अंक दोनों जुड़ता है तो उसका पावर बढ़ जाता है। उसी तरह से तंत्र में जो लिखा हुआ है, तो तंत्र में औषधि, मणि, पदार्थ और मंत्र, ये दोनों के प्रभाव को जब जोड़ देते हैं तो तंत्र बन जाता है और उसका भी प्रभाव आगे बढ़ा देता है। तो भगवान जैसे लीवर से कोई चीज उठाते हैं ना, उसी तरह से ये मंत्र तंत्र जो है भगवान की और गुणों को जल्दी प्रोग्रेस करने के लिए, जल्दी कार्य में परिणित करने के लिए ये मंत्र और यंत्र का प्रयोग किया जाता है।